मैं रवि प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में स्वागत करता हूं। तो देखिए, हमारी चर्चा पूर्ण संख्याओं पर चल रही थी, तो लगभग आज पूर्ण संख्याओं को समाप्त करेंगे। एक दो चीज़ रह गई है, वो करानी है, इसलिए आप अपनी पेन और कॉपी लेकर साथ बैठें। कुछ क्वेश्चन है, आपको आंसर देने हैं फटाफट, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे 0, 1, 2, 3, 29, 30, 31 का मान ज्ञात करो। आपके लिए 15 से 20 सेकंड का समय है, हमें इसका आप आंसर दें जल्दी से कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। देखिए, ये क्या है, 0 से शुरू हो रही है। अगर कोई श्रेणी 0 से शुरू हो रही तो इसका मतलब क्या है कि हमारी पूर्ण संख्या है, ठीक है। और ये 0 से 31 तक का हमें क्या मान ज्ञात करना है, यानी योग ज्ञात करना है इनका, ठीक है। तो अब 31 तक है, ठीक है, 0 से 31 तक। अब अक्सर आप अगर एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे जल्दी में, 31 इंटू n-1, 31 माइनस 1, 30/2, 15 करके आप उत्तर ले आएंगे, ठीक है। लेकिन ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए 31 तक 0 से शुरुआत हो रही है और 31 तक जा रही हैं, ठीक है। 0 से शुरुआत हो रही है और 31 तक जा रही हैं। अगर 1 से 31 तक की बात करें तो हम संख्याएं कितनी होंगी, 31। लेकिन इसमें क्या है, 0 भी है, ठीक है, 0 भी है। तो 31 तक संख्याएं हमारी कितनी हो जाएंगी। अगर 1 से 31 तक जाती तो टोटल संख्याएं होती 31, मगर इसमें आपका पहले 0 भी जुड़ा हुआ है, इंक्लूड है, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारी 32। यानी कि 32 हमारा क्या निकल कर आया, n, ठीक है। 32 क्या निकल कर आया, n। अब पूर्ण संख्याओं का फॉर्मूला लगाना है आपको, क्या है, n-1/2, ठीक है। n कितना था, 32, n-1, 32 माइनस 1, 31/2, ठीक है। 2 से 32 16 बार जाएगा, ठीक है। अब 16 का गुणा 31 में करना है, ठीक है। कितना होगा, 16 एकम 16, हाथ से लगा 1, 16 थी 48 और 1 49, ठीक है। तो 0 से लेके 31 तक संख्याओं का योग हमारा कितना होगा, 496, ठीक है। अब यही मत कर देना, जैसे 31 तक है तो आप 31 इंटू 31 माइनस 1 करके 2, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संख्याएं हमारी 31 तक 32 होंगी। क्यों? 0 भी इसमें शामिल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कल हमने चर्चा की थी दो पक्षों से, जैसे दो पक्ष हैं, ग्रुप एक्स या वाई, और आपस में हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलान संख्या, ठीक है। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बात कर ले आपसे 0, 1, 2, 3, 4, ... 15, 16, 17। अब आपसे पूछ ले इसमें संख्याएं कितनी हैं, ठीक है। 0 से लेके 17 तक संख्याएं टोटल कितनी हैं, तो आप कितने करेंगे, 1 से लेके 17 तक हमारी कितनी हो जाएंगी, 17, मगर 0 भी इसमें जुड़ा हुआ है तो 0 भी 1 होगा, 18। इसी प्रकार 17 तक, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग, ठीक है, कराया था। किससे कराया था, n-1 से बट्टे 2 से। अब यहीं पर मैंने क्या दे दिया था, अगर यहीं दे दे आपको 20 तक पूर्ण संख्याओं का योग, तो क्या होगा आपका n, यहाँ पर कितना था n, 20। अब यहाँ 20 तक बात कर रहा है, 20 तक बात कर रहा है, तो n कितना होगा हमारा
21, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 शामिल है। उसी तरह से ये है आपका कितना 17 तक, 17 तक n क्या हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगली वीडियो में आपको उसका परिणाम दे दिया जाएगा। जैसे अब आपसे बात करें जैसे कल 2 पक्षों की बात हुई थी, ठीक है। क्या हुआ था कल? जैसे जब दो पक्ष एक दूसरे से यानी अपने विपक्षी से एक दूसरे से हाथ मिलाएं, तब हाथ मिलान की संख्या कैसे निकालनी थी आपको? x इंटू वाई। जब दो पक्ष, एक पक्ष x एक पक्ष y, ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ी चर्चा कर ली थी। अब जैसे क्या था क्वेश्चन, आप इसका आंसर देंगे मुझे। जैसे जब किसी विद्यालय में क्लास कक्षा 7 तथा 8 के विद्यार्थियों ने, किसी विद्यालय में कक्षा 7 तथा 8 के विद्यार्थियों ने आपस में हाथ मिलाया, तो हाथ मिलान संख्या होगी यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 11 है। अब आप कहेंगे कि ये रोज मैं करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ? देखिए बेटा, इससे संबंधित क्वेश्चन इसी टाइप के हर एक लगभग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये बहुत ही, अगर पूर्ण संख्याओं में आपसे कुछ पूछेगा तो देखिए हाथ मिलान पर जाएगा, गिफ्टों की संख्या पर जाएगा, या गुड मॉर्निंग की संख्या पर जाएगा, या समबुज की संख्या पर जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा डीप पूछेगा तो आपके साथ ऐसे जाएगा, अगर थोड़ा सिंपल पूछेगा तो सिंपली पूछ लेगा किसी समारोह में, पार्टी में 20 व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाए तो। लेकिन अगर थोड़ा डीप जाएगा तो ऐसे आपको ग्रुप से पूछेगा। अगर और डीप जाएगा उससे भी संबंधित एक क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कि 4 टीमें हैं या 4 क्लास हैं, आपस में हाथ मिलाते हैं, प्रत्येक में इतने खिलाड़ी हैं, तो थोड़ा और डीप जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूर्ण संख्याओं में कुछ पूछा जाता है तो इसी से संबंधित पूछा गया है, बाकी का कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर दें जल्दी से, कल कराया था मैंने। देखिए ग्रुप कितने बनना है? 2, कक्षा 7 और कक्षा 8, ठीक है। कक्षा 7 कक्षा 8, ठीक है। तो जब 2 ग्रुप दिए हैं तो हाथ मिलान संख्या निकालने के लिए सूत्र क्या है? x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई। अब 7 में कितने? 11 हैं दोनों में। अब 11 का गुणा 11 में करेंगे कितना? 121, ठीक है। कल इस पर बात हो चुकी थी। जब 2 ग्रुप दिए हैं, 2 क्लासें दी हैं, या कुछ भी दे सकता है, 2 समूह, अगर यहीं पर कक्षा 7 तथा 8 के विद्यार्थी आपस में हाथ मिलाया तो हाथ मिलान संख्या, ठीक है। लेकिन ये क्या है बेटा? ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा ये? अगर आपस की जगह यहां पर क्या दिया होता? कक्षा 7 के विद्यार्थियों ने
कक्षा 8 के विद्यार्थियों से हाथ मिलाया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रहा है, आपस में, यानी कि 11 खिलाड़ियों ने 11 विद्यार्थियों ने आपस में हाथ मिलाए। इन्होंने 11 ने आपस में हाथ मिलाए, फिर इन 11 ने आपस में हाथ मिलाए, फिर बाकी के सब ने। तो इसके लिए आपको क्या करना है पता है? तो सबसे पहले कितने टोटल विद्यार्थी हुए, टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 11 हैं दोनों में। ठीक है, 11 + 11 22। अगर विपक्ष होता, जैसे क्लास 7 के ने 8 वालों से, सिर्फ क्लास 7 के 8 वालों ने, अब क्लास 7 तथा 8 के दोनों ने मिक्स होकर आपस में मिलाएं। ठीक है, तो 22 n हमारा क्या हो गया? 22। बस यही समझने की बात है, बस यहीं पर थोड़ा सा चेंज करता है, हमें घुमा देता है। और हमें देखिए आज सब कुछ पता होता है लगभग, बस थोड़ा सा घुमाया और हम चूके और आंसर गलत। ठीक है, टोटल कितना है? 22। अब आप इसे निकाल सकते हैं, n (1/2). n क्या है? 22। और 22 n - 1, 22 - 1 21/2 कितना होगा? 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। जब क्लास 7 और 8 के विद्यार्थी आपस में हाथ मिलाएंगे, ठीक है, आपस में हाथ मिलवा रहा है, तो 2 से 31। अगर कक्षा 7 के विद्यार्थियों ने 8 के विद्यार्थियों से हाथ मिलाया होता तो हमारा कितना होता? x × y, 11 × 11 121। ठीक है, अब आपको देखिए कैसे, एक और बस इसमें लास्ट बचा है आपका टॉपिक। जब कई समूह दिए हों, ठीक है, जब कई समूह दिए हों। अब जैसे आपको कई समूह का मतलब, जैसे कि किसी टूर्नामेंट या लीग में 4 टीमों ने भाग लिया तथा उन्होंने अपनी विपक्षी टीमों से हाथ मिलाया। ठीक है, तो प्रत्येक टीम में 10, 5, 6 या कुछ भी खिलाड़ी दे सकता है, तो टोटल हाथ मिलाने की संख्या ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, जैसे जब कई समूह दिए हों तब हाथ मिलान संख्या क्या होगी आपकी? देखिए n - 1/2 × x × y। ठीक है, क्या होगी? x × y। ठीक है, जब कई समूह दिए हों। जैसे अब क्वेश्चन देख लीजिए आप, कैसे आपको घुमाएगा। देखिए जैसे किसी लीग में 4 टीमों ने भाग लिया तथा उन्होंने अपनी विपक्षी टीमों से हाथ मिलाया तो हाथ मिलान संख्या, जबकि प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 थी। ठीक है, अब क्या दे रहा है आपको? कई समूह, जैसे कई समूह दिए हों तब हाथ मिलान संख्या के लिए क्या है? n - 1/2 × x y। ठीक है, x क्या है आपका? एक ग्रुप और ये y। जैसे n कई समूह दिए हैं। ठीक है, अब कई समूह कितने हैं? 4।
ठीक है। 4 टीम, टीमों की संख्या क्या दी है हमें? 4 टीमों की संख्या है तो n हमारा क्या हो गया? 4, ठीक है। खिलाड़ियों की संख्या क्या दी है हमें? 11। अब समूह, ये x की वैल्यू y की वैल्यू होगी, ठीक है। तो n 4 तो क्या होगा? 4 n -1 इंटू 4 - 1 n -1 बट्टे 2 इंटू x y, ठीक है। n क्या है हमारा? 11। n -1 11 -1, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, n 11 नहीं होगा बेटा, n होगा क्या? 4। टीमों की संख्या क्या है? 4, ठीक है। टीमों की संख्या क्या है? 4 इंटू 4 - 1 3 बट्टे 2 इंटू x इंटू वाई, यानी कितने खिलाड़ी हैं? खिलाड़ियों की संख्या क्या है? 11 इंटू 11, ठीक है। 2 से 2 बार 6 इंटू 11 11 121, कितनी हो जाएगी हमारी? 6 726, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो आंसर 6 और 1 7, 726। अगर 4 टीमों ने किसी टूर्नामेंट में भाग लिया है और प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी हैं, तो हाथ मिलान, अगर वो विपक्षी से हाथ मिलाएंगे तो कितनी हाथ मिलान संख्या? 726 होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। देखिए बस हमारी पूर्ण संख्याएं यहीं तक थी। अब इससे पहले मैंने एक चीज़ कराई थी आपको, शॉर्ट ट्रिकें बताई थी, जैसे कि योग दिया होता है हमारा, जैसे कुछ भी योग दे दे 58 112 226 या कुछ, तो उसके लिए गुणनखंड निकालने की संख्या बताई थी। ऐसे भी प्रश्न कल मैंने देखा बहुत पूछे गए हैं एग्जाम में अक्सर, तो देखिए थोड़ी सी इन पर चर्चा कर लेते हैं। फिर मैं आपसे शुरू करने जाऊंगा प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं शुरू होंगी, ठीक है। जैसे कितनी पूर्ण संख्या, इसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। कितनी पूर्ण संख्याओं का योग, कितनी पूर्ण संख्याओं का योग 78 होगा, ठीक है। ऐसे में क्वेश्चन करा चुका हूं आपको, ठीक है। 10 से 15 सेकंड का समय है, आप इसका उत्तर दें जल्दी से। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें जल्दी से। देखिए योग कितना है हमारा यहाँ पर, योग दे रहा है हमें 78। और एक मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था इस योग संख्याएं निकालने के लिए, ठीक है। क्या था? योग गुणा 2/d, ठीक है। योग क्या है हमारा? 78 इंटू 2/d। पूर्ण संख्याओं में अंतर कितने का होता है? 1 का, ठीक है। 78 इंटू 2 2 8 16 2 7 14 और 1 15 156। अब हमें 156 के गुणनखंड पता करने हैं, ठीक है। वैसे हम 156 के गुणनखंड आसानी से ऐसे भी निकाल सकते हैं। 156 2 गया, 2 7 14 2 8 16। लेकिन एक और तरीका मैंने आपको बताया था, क्या तरीका था? बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन बड़ी छोटी क्या? 156 से बड़ी हो जो पूर्ण वर्ग बन रही हो, और 156 से छोटी हो जो पूर्ण वर्ग बन रही हो, लेकिन उनमें अंतर कितने का हो? 1 का अंतर हो, ठीक है। तो अब छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है हमारी? 156 से 144 है, ठीक है। अब 156 144 कितने की है? 12। 12 का वर्ग कितना है हमारा? 144। जब हमें
छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई तो बड़ी कितनी हो जाएगी 13। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याओं में अंतर कितना होता है 1 का। जब छोटी 12 है तो 12 + 1 13 हो जाएगी। 13 का वर्ग कितना होता है 169। 156 से बड़ा है, 144 156 से छोटा है, ठीक है। और पूर्ण संख्याओं में हमेशा संख्या कौन सी ली जाती है? बड़ी संख्या क्या है 13। तो कितनी पूर्ण संख्याओं का योग 78 होगा? 13 पूर्ण संख्याओं का योग 13 पूर्ण संख्याओं का योग 78 होगा, ठीक है। आप इसे बेसिक से भी पता कर सकते हैं। अगर बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या और छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ से नहीं पता कर पा रहे हैं, अगर नहीं मिल रही है तो यहाँ से कर सकते हैं आप। 2 का भाग देंगे आप, 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 का चला जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। अब कितने का जाएगा 3 का, 3 एकम 3, 3 तुर का 9, फिर कितने का जाएगा 13। अब हमें अंतर क्या लाना है? पूर्ण संख्याओं में अंतर क्या होता है? -1 का, ठीक है। अंतर -1 का कैसे आएगा? 2 का 2 में 4, 4 का 3 में 12 और 13, ठीक है। 13 और 12 का मल्टीपल कितना होता है? 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, 156 मिल गया, ठीक है। अब अंतर कितना लाना है? -1। क्यों? -1 प्राप्त करना है, ठीक है। कैसे? अब 13 में से 12 घटाए कितना मिला हमें? अरे 12 में से 13 घटाए -1, ठीक है। और हमें कौन सी संख्या लेनी है? बड़ी कितनी है? 13, ठीक है। ऐसे भी और एक और तरीका था आपका, जैसे क्या था n-1/2 बराबर योग कितना दिया है हमारा? ये किसका है? पूर्ण संख्या निकालने का पूर्ण संख्याओं का योग निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। और हमें योग दे दिया है, संख्या नहीं दी है, यानी n की वैल्यू नहीं दी है और हमें 78 दे दिया योग कितना होगा 78। अब इसे n का n में करेंगे n², n का -1 में -n बराबर 2, बराबर के उधर है गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 156, ठीक है। n² -n -156 बराबर 0। अब हमें क्या करना है? यहाँ भी हमें 156 के गुणनखंड करने हैं, ठीक है। पहली बात आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाएगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो ये आपका है, कितने आए थे 13 और 12, ठीक है। 13 और 12। अब हमें क्या करना है? -1 n है, -1 लाना है। n² -13n + 12n -156। अब देखिए -13n + 12n, अगर इसे हल करेंगे तो कितना आएगा हमारा? -n। हमें क्या लाना है? यहाँ पर -n ही लाना है, ठीक है। और अगर इनका गुणा करेंगे 13 और 12 का, कितना आया था 156, ठीक है। हमें गुणा करने पर 156 और जोड़ने या घटाने पर हमें कितना लाना है? -1, ठीक है। 156 बराबर 0। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? n -13 प्लस यहाँ से 12 कॉमन, n -13 बराबर 0। अब क्या कॉमन मिल रहा है? n -13 और दूसरे कोष्टक में n + 12 बराबर 0। अब हमें कौन सी संख्या लेनी है? माइनस वाली। n -13 बराबर 0, n बराबर 13। यहाँ पर भी हमारा क्या आया था? बड़ी संख्या लेनी है 13, ठीक है। अब आप ऐसे करने में समय कम लग रहा है या ऐसे करने में? हमें एग्जाम का काम क्या है? हमें सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम बचाना है, ठीक है। तो हम ऐसे ना करके ऐसे करें। आज देखिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप आसानी से ऐसे, हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो इसे निकालने में, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे बेटर ये है, ठीक है। आप ऐसे निकालने की कोशिश करें क्योंकि हमें टाइम बचाना है, टाइम का सब खेल है, ठीक है। तो एक आध और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप ऐसे ही निकालेंगे। बेशक आप गलत निकालिए, एक आध बार गलत, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अपने आप आ जाएगा निकालना, ठीक है। ऐसे निकालें, बहुत कम निकालें, ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। अब अगर देखिए यहाँ पर कितनी की जगह कहाँ तक दे देता, अब यहाँ तक कितनी की जगह कहाँ तक दे देता, कहाँ तक पूर्ण संख्याओं का योग 78 होगा। देखिए आपको सिर्फ भाषा में थोड़ा घुमाएगा, आपको सब पता होगा
योग पूर्ण संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला है n(n-1/2), मगर यहाँ पर चेंज कर देगा। आपके दिमाग के साथ थोड़ा खेलता है, कहाँ तक की जगह कितनी, कितनी की जगह कहाँ तक कर देगा, आप सीधे जाएंगे गलत हो जाए। कहाँ तक की बात कर रहा है, अब कितनी पूर्ण संख्याओं का योग निकला था हमारी 13 पूर्ण संख्याओं का योग कितना निकल रहा था 78। अब पूछ रहा है कहाँ तक, 12 तक। अब 12 तक कैसे होंगे, क्योंकि इसमें जीरो भी होगा, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 तक। अब संख्याएं कितनी हो रही हैं 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संख्याएं कितनी है, कितनी संख्याएं 13 संख्याएं। कहाँ तक संख्याएं 12 तक, 12 तक संख्याएं कितनी हो जाएंगी 13। क्यों, क्योंकि जीरो इंक्लूड है, ठीक है। मैं इस पर बार बार चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्यों बेटा इसी में घुमा रहा है, खेल रहा है तुम्हारे साथ खेल, बस भाषा में। क्या ये अंकगणित क्या है, भाषा का खेल है। अगर आपने भाषा पकड़नी सीख ली तो कुछ नहीं है, अगर भाषा नहीं समझ पा रहे हैं आप तो आपको बहुत कठिन लगेगा, ठीक है। एक और आपको ऐसे ही पता करना है, जैसे ये 156 छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकाल के पता करना है, ठीक है। अब जैसे योग, अब कितनी पूर्ण संख्याओं का योग, यहाँ पर योग चेंज कर दे, ठीक है। कितनी पूर्ण संख्याओं का योग आपको दे दे 1275 दे दे, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें, कहाँ तक की जगह आप पहले कितनी कर लें, फिर कहाँ तक की बात करेंगे, ठीक है। कितनी पूर्ण संख्याओं का योग 1275 होगा, ठीक है 1275 होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें, आपको इसी से निकालना है, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। जल्दी से इसका उत्तर दें। जल्दी से आंसर दें इसका। देखिए योग कितना दिया है हमारा, योग 1275 दिया है। और सिंपली योग संख्या निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, ट्रिक, योग गुणा 2/d। आप ये ना समझें ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, मगर आपके बहुत काम का है। देखिए पूर्ण संख्याओं में आपके काम आ रहा है, प्राकृतिक संख्याओं में काम आएगा, सम संख्याओं में काम आएगा, विषम संख्याओं में काम आएगा, गुणनखंड निकालने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो इसमें इसका रोल है, बहुत रोल है। देखिए आप इसी से निकाल सकते हैं। योग कितना दे रहा है हमारा 1275 गुणा 2/d। d क्या है हमारा, अंतर, पूर्ण संख्याओं में अंतर 1। अब 1275 का 2 में गुणा करें, 2 पंजे 10, 2 7 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आया 2550। अब हमें क्या करना है, 2550 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पता करनी है और बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पता करनी है। अब छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 2500 प्लस 50 है, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या मिल गई हमें 50। 50 का वर्ग कितना है 2550, 2500 छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई, यानी 50 का वर्ग, ठीक है। अब छोटी हमें मिल गई तो बड़ी, ठीक है 2500 50 से छोटी है तो 50 का वर्ग कितना है 2500, ठीक है। अब कितना, और जब छोटी मिल गई पूर्ण वर्ग संख्या तो बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी 51, ठीक है। क्यों, क्योंकि अंतर 1 का होता है, ठीक है। तो अब पूर्ण वर्ग संख्याओं में संख्या निकालने के लिए कौन सी संख्या लेते हैं, बड़ी, तो इसका उत्तर क्या होगा 51, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो 2550 के गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी बताया था मैंने, ठीक है। अब इसे वेरीफाई कर लीजिए, देखें क्या 51 पूर्ण संख्याओं का योग 1275 हो रहा है या नहीं, ठीक है।
तो n क्या होगा हमारा, अब n क्या हो गया 51, ठीक है, n क्या हो गया 51, और योग निकालने के लिए सूत्र क्या है, n(n-1/2), n क्या है 51, 51 माइनस n माइनस 1, 51 माइनस 1 50/2, 25, 51 इंटू 25 क्या होगा, 25 एकम 25 का 5, 2 25 पंजे 125 और 2 125 और 2 127, क्या है 1275, यही लेके आना था। तो ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको ये याद करना है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, इसका बहुत महत्वपूर्ण है, अभी बताया था आपको मैंने, ठीक है। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, किसी लीग में 10 टीमें थी, शीर्ष 4 का फिर फाइनल का, तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। वो कहाँ से, प्राकृतिक संख्याओं से, ठीक है। इसका आंसर आप ही को देना है, ठीक है। जैसे मैंने कल कराया था उसी टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि किसी लीग में 20 टीमों ने भाग लिया, किसी लीग में 20 टीमों ने भाग लिया तथा उनमें एक एक मैच किसी लीग में 20 टीमों ने भाग लिया तथा उनमें एक एक मैच कराया गया। शीर्ष 8 ने एक एक मैच खेला, शीर्ष 8 ने एक एक मैच खेला। अंत में शीर्ष 8 ने एक एक मैच खेला, अंत में एक फाइनल मैच हुआ। अब यहाँ फाइनल की जगह ये भी देख सकता है, अंत में 2 टीमों ने मैच खेला। अब 2 टीमों के बीच मैच एक होगा, एक फाइनल मैच हुआ तो कुल खेले गए मैचों की संख्या। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। कल इसी से संबंधित क्वेश्चन कराया था, ठीक है, जल्दी से दें, 10 से 15 सेकंड का समय। कितनी टीमों ने भाग लिया, 20, ठीक है, 20 टीमों ने भाग लिया। n क्या है हमारा 20, ठीक है, n क्या है 20। तो पहले 20 टीमों ने एक एक मैच खेला गया, तो पहले उनकी संख्या निकाल सकते हैं। n-1 19/2 कितना आया 190। जब 20 टीमें आपस में एक एक मैच खेलेंगी तो 190। अगर शीर्ष 8, अब क्या है शीर्ष 8 टीमें, यहाँ पर n क्या हो जाएगा हमारा 8। अब फॉर्मूला क्या है 8 n-1 7/2 दूचक 8 28, ठीक है। अब अंत में एक फाइनल हुआ, यानी अंत में एक मैच और हुआ। अब 190 20 टीमों ने खेले, फिर 8 शीर्ष 8 ने एक एक मैच खेला, तब 28 और एक फाइनल हुआ, यानी एक मैच और हुआ। तो इनका योग 190 + 28 + 1 कितना होगा 8 और 1 9, 9 2 11। उस लीग में खेले गए मैचों की संख्या क्या होगी 219, ठीक है।
अब इससे आगे की चर्चा होगी हमारी कल। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर कमेंट करें। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, प्राकृतिक संख्या लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।